जंगल की हरी भरी हरियाली के बीच, जहां प्राचीन पेड़ पुराने रहस्यों को फुसफुसाते थे और पृथ्वी अनगिनत कहानियों का बोझ उठाती थी, वहां एक यात्रा शुरू हुई जो एक राजकुमार के भाग्य को आकार देगी और समय के इतिहास में गूंजेगी। ऐसे क्षेत्र में जहां किंवदंतियां जन्म लेती हैं और नियति गढ़ी जाती है, वहां राम नाम का एक राजकुमार रहता था जिसकी कहानी समय से परे है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी अयोध्या की महल से, जो कि वन में अपने वनवास के दौरान भगवान राम के अनकहे कारनामों की पड़ताल करता है। जहां पे रामायण मुख्य रूप से सीता को बचाने के लिए अयोध्या से लंका तक की उनकी यात्रा पर केंद्रित है, पर यह कहानी रावण द्वारा सीता के अपहरण से पहले राम द्वारा जंगलों में बिताए गए प्रारंभिक वर्षों पर प्रकाश डालती है। यह इस अवधि के दौरान राम द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों, सबक और आध्यात्मिक विकास पर प्रकाश डालता है, उनके चरित्र की गहराई और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर प्रकाश डालता है। जबकि कई लोग महाकाव्य रामायण में उनके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग उनके जीवन के अनकहे अध्यायों, रहस्यमय जंगलों में खोए हुए वर्षों के बारे में जानते हैं। जैसे ही सुनहरा सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, भगवान राम अपनी प्यारी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अनिश्चितता से घिरी यात्रा पर निकल पड़े। अयोध्या की सुख सुविधाओं को छोड़कर वे केवल आस्था और हवा की फुसफुसाहट से निर्देशित होकर जंगल के बीचों बीच चल पड़े। ऐसे समय में घने पत्तों के बीच उनका सामना प्राचीन ज्ञान के संरक्षक ऋषियों और सन्यासियों से हुआ। इन पूजनीय आत्माओं ने तीनों को आशीर्वाद दिया, ज्ञान के मोती प्रदान किए जो उनके मार्ग को आगे चल के रोशन करेंगे। इसके बाद आगे जंगल में उनकी मुलाकात भयानक जानवरों से घिरी एक जनजाति से हुई। इसके बाद युद्ध में अपने कौशल का उपयोग करते हुए राम और लक्ष्मण ने पारस्परिक सम्मान और अस्तित्व पर आधारित गठबंधन बनाते हुए जनजाति की सहायता के लिए युद्ध की, जो कि उनकी यात्रा ने उन्हें छाया में छिपी भयावह ताकतों के साथ टकराव की ओर अग्रसर किया। अंधेरे के अवतार राक्षसों ने जंगल की सद्भावना को बाधित करने की धमकी दी। फिर भी धार्मिकता से प्रेरित होकर भगवान राम और लक्ष्मण प्रकाश पुंज के रूप में खड़े रहे और अटूट संकल्प के साथ बुराई पर विजय प्राप्त की। ऐसे में अराजकता के बीच राम को एक एकांतवासी साधु की संगति में सांत्वना मिली, जो ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबा हुआ एक ऋषि था। साधु के संरक्षण में राम ने उनकी आत्मा की गहराई में उतरकर उन सत्यों की खोज की जो नश्वर समझ से परे थे। लेकिन भगवान राम के चरित्र की असली परीक्षा उनके करुणा के रूप में हुई, जब एक घायल राक्षस का सामना करते हुए समाज द्वारा तिरस्कृत और अपने पिछले अपराधों से परेशान होकर राम ने दया का हाथ बढ़ाया। ऐसे में अनुग्रह के उस क्षण राक्षस का हृदय नरम हो गया, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद जैसे ही चंद्रमा ने वन पर अपनी कोमल चमक बिखेरी, भगवान राम को भविष्य के दर्शन हुए। उन्होंने उन परीक्षाओं को देखा जो उनका इंतजार कर रही थीं, लंका में युद्ध, अलगाव की पीड़ा और विजयी होकर अयोध्या लौटना। उद्देश्य की स्पष्टता के साथ उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया और आगे आने वाली किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ साथ भगवान राम की यात्रा अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में भगवान राम जंगल को केवल आश्रय स्थल नहीं, बल्कि आत्मा का अभयारण्य मानते हैं। एक ऐसा स्थान जहां उन्हें सभी जीवन के अंतर संबंध और शाश्वत सत्य की याद आती है कि एकता में ही शक्ति है। कहानी के अंत में हम कह सकते हैं, प्रकृति के आलिंगन में, हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच भगवान राम की आत्म खोज की यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। जंगल में खोए हुए वर्ष हालांकि अस्पष्टता में डूबे हुए थे, फिर भी एक राजकुमार के सद्गुणों की प्रतिमा के रूप में विकसित होने के साक्षी बने। उन सभी के लिए आशा की किरणें जो धार्मिकता के मार्ग पर चलने का साहस करती हैं।